Hello everyone, I'm Dr. Anam. I'm a oral surgeon from Aga Khan Health Center. I'm here to talk about general oral health care. Basically, just imagine कि there's a Monday morning or you're getting ready for school or your office, and you had your breakfast, then you took your coffee, a very hot coffee, and then you went outside. वहीं आप बाहर जा रहे हैं एंड देन यू सडनली हैड अ ट्विंच और अ सीवियर स्पाइक इन योर टूथ, लाइक सीवियर पेन इन योर टूथ. ठीक है, पूरा योर दिन वहीं जहाँ से आप नया दिन स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से एक सीवियर पेन हो रहा है और वो पूरा दिन आपका स्पॉइल हो जाता है सिर्फ एक दांत के सीवियर पेन की वजह से. ये सीवियर पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? अगर आप पहले ध्यान देते तो क्या ये पेन होता? नहीं होता, क्योंकि लोग हमारी पूरी बॉडी पर ध्यान देते हैं, पर जो ओरल हेल्थ है उस पर हम ध्यान नहीं देते. मैक्सिमम लोग ओरल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते रादर देन बॉडी को क्लीन रखते हैं पर दांतों को क्लीन नहीं रखते. ठीक है, आप अपने फेस को क्लीन करेंगे, आप अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे, आप अपने दांतों को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ ब्रश करते हैं. ब्रशिंग टेक्निक भी सब आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता. 1 मिनट के लिए बस ब्रश करते हैं और फिर जल्दी जल्दी ब्रश करके चले जाते हैं. यही होता है. पर हमारी जो ओरल केयर है वो हमारी बॉडी की जितनी ही इम्पॉर्टेंट है. जो सीवियर पेन होता है, हमारी जो डेंटल पेन होता है, वो हमारी जो एक फ्रैक्चर हड्डी टूटने जितना पेन होता है उससे उतना सीवियर पेन होता है. जो बॉडी का सीवियरेस्ट पेन्स में आता है डेंटल पेन, और लोग उस डेंटल को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमारे दांतों को इम्पोर्टेंस नहीं देते. तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हम हमारे दांतों का कैसे ख्याल रख सकते हैं. पहले सबसे बेसिक चीज़ है ब्रशिंग. क्या आपको मालूम है आप अपने दांतों को ठीक से ब्रश कर रहे हैं? नहीं, सबको नहीं आता. ब्रशिंग नहीं पता होती कि कैसे करनी है और कितने मिनट्स तक ब्रश करना चाहिए एटलीस्ट. तो ब्रशिंग टेक्निक ऐसे होती है कि आप अपने दांतों को एक सर्कुलर मोशन में ब्रश करते हैं. 45 डिग्रीज के एंगल पे ब्रश रख के दांतों के ऊपर उसको सर्कुलर मूवमेंट में ब्रश करते हैं ताकि सब जगह से जो डेब्रिस है, जो एक खाना आपने लास्ट नाइट खाया है, वो सब कुछ रिमूव हो जाए वहाँ से. ठीक है, 2 तरह की उससे आप ब्रशिंग होती है आजकल. इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी आ गए मार्केट में और बैम्बू ब्रशेस भी आ गए. मैनुअल ब्रशिंग के लिए आप बैम्बू ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट. और इलेक्ट्रिक ब्रशेस आर ऑल्सो गुड, एडवांस ब्रशिंग टेक्निक्स में यूज़ हो जाते हैं. सेकेंड चीज़ ये है कि ब्रशेस कब बदलना चाहिए. एवरी 3 मंथ्स में अगर आपको ब्रश बदलना चाहिए, और अगर आपको ब्रश की कंडीशन ख़राब दिख रही है तो आप उसको पहले भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, टूथपेस्ट कैसा यूज़ करना चाहिए? आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपको सेंसिटिविटी नहीं हो. सेंसिटिविटी के लिए हम सेपरेट टूथपेस्ट, आप डेंटिस्ट को दिखाइए. अगर आपको सीवियर सेंसिटिविटी है तो दे विल प्रेस्क्राइब यू सेपरेट टूथपेस्ट. बट नॉर्मल टूथपेस्ट, आप जब भी टूथपेस्ट देखते हैं तो उसके अंदर फ्लोराइड एक कंटेंट होता है, स्टेनस फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड, इस तरह से आप उसमें चेक करिए. अगर वो है तो ऐसे टूथपेस्ट प्रेफर करिए, क्योंकि वो हमारे दांतों के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं या एसिड एक्युमुलेशन, उस सब के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रख देते हैं, जिसकी वजह से वो कैविटीज़ अवॉइड होती है उस वजह से. और ब्रशिंग का टाइम आपको कम से कम 2 मिनट्स आपके दिन में से ब्रशिंग के लिए टाइम देना चाहिए. 2 मिनट तक ब्रश की प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए. थर्ड चीज़ ये है कि हम दांतों को और किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश जो है हमारा उस ऊपर की सरफेस को और अंदर की सरफेस को क्लीन करता है, पर दांतों के बीच में जो सरफेस है उस चीज़ को क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है. उस चीज़ को जब हम खाना खाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि दांतों के बीच में खाना फंस रहा है. क्यों फंस रहा है? क्योंकि आप उस जगह को क्लीन नहीं कर पा रहे हो ठीक से, आपके वहाँ पे गैप्स हो जा रही हैं. तो आप उसको क्लीन करने के लिए क्या तरीका है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दांतों के बीच की क्लीनिंग भी ज़रूरी है जितनी आपके दांतों के ऊपर की क्लीनिंग ज़रूरी है. तो हम उसको क्लीन करने के लिए डेंटल फ्लॉसेस आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, या इंटरडेंटल ब्रश करके आते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं दांतों के बीच की क्लीनिंग करने के लिए. ये हो गई हमारी इंटरडेंटल और दांतों के बीच की क्लीनिंग, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर क्यों, इसके बाद भी अगर आपको कैविटी हो रही है तो इसका रीज़न क्या है, क्यों होती है कैविटी? ठीक है, कैविटीज़ एक ऐसी लाइक
डिस्कलरेशन या डिजॉल्विंग ऑफ द टूथ सरफेस ऐसा होता है कि जब आप कुछ खाना खा रहे हैं, आपने रात को कुछ खा लिया, कुछ मीठा खा के सो गए या कुछ स्टिकी फूड खा लिया, कोई एसिडिक फूड खा लिया, तो आपके जो दांत के ऊपर की जो लेयर होती है जिसे इनेमल बोलते हैं, ठीक है, उसको वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व करती है, जिसकी वजह से कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है दांत के अंदर। ठीक है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं सबसे बेसिक चीज़ ब्रशिंग टेक्निक की वजह से। और रात को अगर आप कुछ भी मीठा खा रहे हैं या कोई स्टिकी फूड खा रहे हैं तो आप ब्रश करके सोइए। ठीक है, फिर भी आप बच्चों के लिए स्पेशली है ये कि आप बच्चों को अगर आप चॉकलेट्स अगर दे रहे हैं तो उनको ब्रश करा के सुलाना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे बहुत छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ये है कि अगर वो दूध की बोतल लेके आप पीते पीते सो गए, उनके अंदर ऐसा है, तो उनके जो दांत होते हैं, छोटे बच्चों के दांतों में क्यों कैविटी हो जाती है, तो वो इसी वजह से होती है कि अगर वो दूध की बोतल लेके सो गए, उनके मुंह में दूध का वो रह गया, पानी नहीं पीते उसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे उसकी वजह से भी कैविटी होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों के अंदर, सब बहुत छोटे बच्चों के ऊपर। लाइक 1 साल के बच्चों के अंदर दांतों में भी 1 साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनके दांत में भी धीरे धीरे कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जो 5 साल 6 साल वाले बच्चे होते हैं जिनके चॉकलेट खाने की काफ़ी आदत रहती है, वो ब्रश करके नहीं सोते, तो इस वजह से कैविटी उन बच्चों में भी हो जाती है। तो अवॉइड करें कि आप कोई स्टिकी फूड नहीं खाएं। अगर खा रहे हैं आप स्टिकी फूड, चॉकलेट्स खा रहे हैं, कोई एसिडिक फ्रूट खा रहे हैं लाइक ऑरेंज वगैरह, कुछ ऐसे एसिडिक चीज़ें आप कुछ खा रहे हैं मार्केट की, तो आप उसके बाद ब्रश 2 टाइम्स ब्रश करना कंपलसरी है। मॉर्निंग में आप 2 मिनट के लिए ब्रश करें और इवनिंग में आप 2 मिनट के लिए ब्रश करें सोने से पहले। ये भी होता है कि जो सिस्टमिक डिसीजेज होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, सिस्टमिक डिसीजेज जो है हमारी, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ काफ़ी फ़र्क पड़ता है दांतों के ऊपर। तो हम ये मान के चले कि आप अपनी जो हेल्थ है उस पर पूरी तरह से ध्यान दें, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें। डायबिटीज़ की वजह से भी दांतों के ऊपर कैविटीज़ या पेरिडोंटल गम्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एजेड जो पेशेंट्स रहते हैं, जैसे एजेड लोग हैं हमारे जिनके दांत चले गए हैं, ठीक है, उनको ओरल मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ठीक है, माउथ वॉशेस, जैसे ब्रश दांत नहीं है तो माउथ रिंसेस जो हमारे माउथ वॉश है उसको लेके आप माउथ ओरल कैविटी रिंस कर सकते हैं। ड्राई माउथ हो जाता है तो उसकी वजह से और गम्स की प्रॉब्लम, स्वेलिंग आ जाती है गम्स में, ये सब स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके सारे दांत चले गए हैं तो आप अपने डेंटिस्ट, नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके आप उनके लिए क्योंकि उनके लिए डेंचर्स बनवा सकते हैं। डेंचर्स एक बेसिक ट्रीटमेंट है जो जिनके सारे दांत चले जाते हैं उनके लिए हम डेंचर बनाते हैं ताकि खाने में इजी हो। इसमें एक परमानेंट ट्रीटमेंट, एक और जैसे डेंचर्स रिमूवेबल होते हैं, ऐसे इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं जिसको हम एक स्क्रू के फॉर्म में अंदर बोन के अंदर डाल के उसके ऊपर पूरा ओवर डेंचर बना सकते हैं, जो एक परमानेंट फिक्स फॉर्म ऑफ डेंचर होता है। ठीक है, आप वो भी एक ट्रीटमेंट होता है जो आप उसको भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे ओरल केयर्स जिसको आप अगर ध्यान देंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान देंगे तो आपके जो दांतों की आगे जाके कैविटी या गम, ब्लीडिंग गम्स या और बैड ब्रीथ वाली जो प्रॉब्लम्स होती है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्रशिंग पे ध्यान देना कंपलसरी है। आप कौन से टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करिए, फ्लॉसिंग करिए, तो हमारी जो कैविटीज़ फॉर्मेशन और जो बाकी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।